स्वागत है आप सभी का। कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे मैथ का। ये सवाल है, व्हाट इज द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100। ऑप्शन ए 4930, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 5005, ऑप्शन डी 5050। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। यहां पे n का वैल्यू 100 है, ठीक है, क्योंकि हमें 1 से लेके 100 तक का सम निकालना है, तो n का वैल्यू हो गया 100। फॉर्मूला में पुट करेंगे n का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 + 1/2। ये हो जाएगा 100 इंटू 101, 101/2। 100 को 2 से काट लेंगे तो ये 50, और रिजल्ट हो गया हमारा 50 इंटू 101, दैट इज 5050, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 यहां पे मैंने लिख लिया है, व्हाट इज द सम ऑफ 1² + 2² 3² + 4² अप टू स्क्वायर ऑफ 50। 1 से लेके 50 तक हर एक नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका सम कितना होगा। तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज होता है, जो कि Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर सिर्फ नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो n इंटू n प्लस 1/2 किया जाता है, लेकिन अगर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम निकालना है ऐसे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यहां पे n का वैल्यू लास्ट नंबर है, नेचुरल नंबर। यहां पे n का वैल्यू लिख लेंगे जो कि 50 है, n इज इक्वल टू 50, और फॉर्मूला में पुट करेंगे। n की जगह 50 पुट करने से 50 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 प्लस 1/6। इसको हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 51 इंटू 2 इंटू 50 100 प्लस 1 101/6। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 से काटेंगे इसको तो 17 हो जाएगा। इसको 2 से काट लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है 25 इंटू 17 इंटू 101। ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर इसका हो जाएगा 42,925। 25 इंटू 17 इंटू 101 हो जाएगा हमारा 42,925, जो कि ऑप्शन सी है, 42,925। तो ये सही आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है, द सम ऑफ क्यूब ऑफ 1 प्लस क्यूब ऑफ 2 प्लस क्यूब ऑफ 3 अप टू क्यूब ऑफ 25 इज। अगर ऐसे नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालने के लिए सवाल पूछा हो तो उसके लिए पहले के 2 फॉर्मूला काम नहीं आते हैं। इसके लिए तीसरा फॉर्मूला यूज करना है हमें, जो कि है n इंटू n प्लस 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है,
तो पहला जो फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज किए थे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, उसका होल स्क्वायर कर देना है बस। यहां पे n का वैल्यू लिख लेते हैं जो कि 25 है, और फॉर्मूला में पुट करने से ये हो जाता है 25 इंटू 25 प्लस 1 26 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से कट जाएगा तो 13 हो जाएगा 13, और 25 इंटू 13 इसका स्क्वायर हमें करना है, तो 25 इंटू 25 इंटू 13 इंटू 13, 25 इंटू 25 हो जाएगा 625, 13 इंटू 13 169, तो 625 को 169 170 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 625 इंटू 170 माइनस 625 इंटू 1, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 170 में से 17 से मल्टीप्लाई करके 0 ऐड कर देंगे एंड में, तो ये हो जाएगा आंसर। ये आंसर माइनस हो जाएगा 625। तो इसको लिख लेते हैं 106,250 माइनस इसका वैल्यू 625 इज इक्वल टू, तो 625 माइनस करने से ये 0 और ये 1, तो आंसर हो गया 105,625। ये ऑप्शंस में से देखिए 105,625, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिए हैं 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7, ऐसे ही अप टू 1 अपॉन 21 इंटू 23 इज हाउ मच, कितना है इसका सॉम। अगर ऐसे सवाल देता है तो हमें पहले ये नोटिस करना है कि ये जो 1 अपॉन 1 इंटू 3 है या फिर 1 अपॉन 3 इंटू 5 है, ये पार्ट के साथ क्या रिलेशन है। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के साथ रिलेशन निकालना है। कैसे, समझिए। तो अगर हम 3 माइनस 1 करते हैं कितना आता है, 2 आता है, यस और नो। लेकिन न्यूमरेटर में 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 2 अपॉन 1 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 3। ऐसा हो सकता है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इंटू 3 हमें चाहिए, जो कि यहां पे है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही इसको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूं 1 अपॉन 2, ये 5 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। 5 माइनस 3 2 2 2 कैंसल, 1 अपॉन 3 इंटू 5, जो कि यहां पे है। ऐसे ही सीरीज तो पूरा टोटल है, इसको हम ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं 1 अपॉन 2 हर एक टर्म में होगा, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो सीरीज बन जाएगा। दोबारा लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको भी बेहतर समझ में आए। हमारा जो मेन एक्सप्रेशन है वो है 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 अप टू 1 अपॉन 21 इंटू 23।
ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसको हम एक्सपैंड करेंगे कैसे, हाफ कॉमन ले लिया और इसको लिखा ऊपर 2 के जगह में 3 - 1 अपॉन 1 इंटू 3। ठीक है, ये पहले वाला टर्म के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 3/1 इंटू 3 हो जाएगा 1 - 1/3। ऐसे ही सेकेंड टर्म के लिए, ये फर्स्ट टर्म के लिए, और सेकेंड टर्म को अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 5 - 3/3 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1/3 - 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हर एक टर्म में हाफ कॉमन है और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये सीरीज हो जाएगा हमारा, मतलब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेते हैं, पहला टर्म है 1 - 1/3 प्लस दूसरा टर्म 1/3 - 1/5 प्लस ये कंटिन्यू करेगा अप टू लास्ट टर्म क्या है 1/21 - 1/23। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, ऐसे ही ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बस लास्ट टर्म बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 - 1/23, जो कि 1/2 23 - 1/23, 1/2 23 - 1 22/23, ये कट जाएगा 22 2 से, तो ये हो जाएगा 11 यानी 11/23, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए यानी 11/23 सही आंसर है, ये वाला। क्लियर। ऐसा ही और एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11, ऐसे ही 1/23 इंटू 27, टोटल मिला के कितना है, ये सवाल है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का जो एक्सप्रेशन 4 इंटू 7 प्रीवियस टर्म के साथ इक्वल है। 1 इंटू 4 ये 4 इंटू 7 ये 7 इंटू 11। ठीक है, 1/1 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/3 3/1 इंटू 4, ये सन ये हो जाएगा 1/3। 3 के जगह पे हम लिख सकते हैं 4 - 1 इंटू 4, जो कि हो जाएगा 1/3 4/1 1 इंटू 4 तो हो जाएगा 1 - 1/4। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा 1/4 इंटू 7 1/3, यहां पे 7 - 4/4 इंटू 7 करता हूं मैं 3 के जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/3 1/4 - 1/7। ऐसे ही हर एक टर्म में हमें 1/3 कॉमन मिलेगा, तो इसको पूरे एक्सप्रेशन के लिए हम अलग से लिख लेते हैं 1/3। ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएगा 1/3 इंटू, इसको एक्सपांड किए तो ऐसा हुआ 1 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/7 प्लस 1/7 बताइए -1/11, राइट। ऐसे ही ये कंटिन्यू करेगा अप टू 1/23 -1/27 यहां तक। और ये देखिए -1/4 प्लस 1/4 कैंसल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे, और सारे कैंसल आउट हो जाने के बाद
जो लास्ट और फर्स्ट टर्म बचेंगे तो कितना होगा 1 माइनस 1/27 विच इज इक्वल टू 1/3 27 माइनस 1/27 1/3 इंटू 26/27 जो कि हो जाएगा 27 इंटू 3 81। देखिए 26/81 ये वाला ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आज टोटल हम डिस्कस किए। 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। दैट मीन्स ऐसे ही जैसे जितने भी सवाल आएंगे मैथमेटिक्स से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। तो इसको अच्छे से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं और प्रैक्टिस करिए। सेम क्वेश्चन ले सकते हैं और क्वेश्चन को बदल के कोई दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। थैंक यू।